हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप घर पर अपने डोले सोले कैसे बना सकते हैं। मतलब आप अपने घर पर अपनी ड्रीम फिजिक नहीं बोल सकते, पर अपनी एक ऐसी फिजिक, एक ऐसी डिसेंट फिजिक आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट गिव यू अ लिटिल डिस्क्लेमर कि इस वीडियो में बोली गई बातें मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है और मेरी इंफॉर्मेशन, मेरे नॉलेज के ऊपर है, जिस नॉलेज को आज तक मैंने गेन किया है। तो इसी नॉलेज को आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने घर पर अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। बिकॉज मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन बड़े ही गंदे फेज से यहाँ तक किया है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ और अच्छे से एक गाइडेंस की तरह, गाइडर की तरह आपको हर आपके स्टेज में गाइड कर सकता हूँ। तो आज के वीडियो को हम 3 स्टेप्स में बांटने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि 3 स्टेप्स में आप किस तरह से अपना एक होम जिम बिल्ड करके अपनी फिजिक बना सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्टिंग पॉइंट में ही मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे रियलिटीज़ आपको बता देता हूँ जो कि आपको सुनना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि आप घर पर कभी भी एक ऐसी ड्रीम फिजिक कभी भी अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज इस तरह की फिजिक को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारा हार्डवर्क लगेगा और घर पर आप हर एक मसल ग्रुप को अच्छे से टारगेट नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि अंकित मैनपुरिया ने तो बनाई है, हम क्यों नहीं बना सकते। आपने बनाई है, उन्होंने बनाई है, पर आप इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास वो वाली डाइट प्लान नहीं है और आप उतनी मेहनत नहीं कर सकते। दैट्स इट। वो बचपन से करते हुए आ रहे हैं, तब जाकर उनकी बॉडी आज इस लेवल तक पहुंची है। इफ वो भी आपकी तरह सोचते और इस तरह से वीडियो देख कर स्टार्ट करते तो उनकी बॉडी कभी नहीं बनती। और द फैक्ट इज कि वो एक अखाड़े वाले प्लेयर हैं, इस वजह से उनकी बॉडी उभर के दिखती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले इन 3 स्टेप्स में आपको जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो है अपना जिम बनाना। अपने घर में एक खुद का जिम बनाना जहाँ पर आप वर्कआउट करेंगे। तो किस तरह से आप अपने घर में एक खुद का जिम बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आप एक YouTube पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। इसके अंदर मैं डीप डाउन नहीं जाना चाहता कि किस तरह से आप अपने घर में खुद से डंबल्स, प्लेट्स या फिर बेंचेस वगैरह बना सकते हैं। आपको घर में अपने खुद से डंबल्स, प्लेट्स, बेंच आप ज़मीन पर भी मार सकते हैं, पर आपको देख लीजिए अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप उसका भरपूर यूज़ कीजिए। तो आप प्लेट्स, डंबल बनाकर एक्सरसाइज कीजिए। अब जो सेकंड चीज़ है कि यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज के बारे में नहीं बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ एप्स, लॉट्स ऑफ वीडियोज़ जो कि आपको हेल्प करेंगी एक एक्सरसाइज वाला फॉर्म बिल्ड करने के लिए। बट इसके ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं। एक्सरसाइजेस के नेम नहीं बताने वाला हूँ, आपको किस तरह से एक्सरसाइजेस करनी है वो बताने वाला हूँ। सो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है हाउ टू डू एक्सरसाइज। मोस्ट पीपल ये गलती आप ना करें, इसलिए ये पॉइंट इस वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हाउ टू डू एक्सरसाइज। सो द थिंग इज, जब आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर हाउ टू डू होम वर्कआउट, हाउ टू वर्कआउट एट होम, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपको बताएंगे कि आप घर पे ऐसे ऐसे पुशअप्स मारिए, ऐसे ऐसे डिप्स मारिए, ऐसे ऐसे बेंचेस लगाइए। नहीं, दैट्स ऑल अ शिट। आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको वो सारी चीज़ें करनी है जो कि एक्चुअल में मैटर करनी है। अब आपके माइंड में आएगा कि क्या चीज़ें एक्चुअल में मैटर करती हैं, तो वो चीज़ें हैं ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ। एक्चुअल में वो चीज़ें मैटर करती हैं अगर आपको रियली बॉडी को चेंज करना है। सबसे पहली चीज़ डाइट। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप नेचुरल टीन की प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, जो कि इंडिया की दी ग्रेटेस्ट बेस्ट प्रोटीन पाउडर है। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप, अगर आपके घर में जो देसी डाइट होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोटी, पराठा, नहीं, वो उन सारी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके घर गाय है तो आप दूध, दही, घी या फिर उसका मक्खन खा सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। एक बात याद रखिएगा कि आपका जो एक्सरसाइज है वो डिपेंड करता है टोटली आपके डाइट के ऊपर कि आपका डाइट कैसा है। अगर आपका डाइट अच्छा नहीं होगा तो कभी भी आप अपनी बॉडी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो आपका डाइट सही होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा स्किनी है, ज़्यादा बल्कि हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, पर आपको
अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, तब जाके आपकी बॉडी कहीं ना कहीं अडॉप्ट करेगी और ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको एक्सरसाइज वाले पॉइंट में क्या करना है, एक्सरसाइज में आपको यूट्यूब पर सर्च करना है। देयर आर 3 ways टू डू एक्सरसाइज। 3 स्प्लिट्स होते हैं, पुश पुल लेग। व्हाट डज इट मीन? पुश पुल लेग का मतलब क्या होता है? पुश पुल लेग का मतलब होता है पुश वाले दिन आपको किसी 2 मसल ग्रुप को टारगेट करने हैं। पुश वाले दिन आप अपने चेस्ट और ट्राइसेप को कर सकते हैं, पुल वाले दिन आप अपने बैक और बाइसेप को कर सकते हैं, और लेग वाले दिन लेग्स एंड अपने शोल्डर्स को। वन थिंग जो आपको यहाँ पे कॉमन दिख रही होगी वो ये है कि तीनों दिन में एक स्मॉल ग्रुप है, एक बिग ग्रुप है। मतलब एक बड़ा मसल है, एक छोटा मसल है। बैक बड़ा मसल है, बाइसेप छोटा मसल है, ट्राइसेप छोटा मसल है, उसके मुकाबले चेस्ट बड़ा मसल है। तो आपको इस तरह से अपनी वर्कआउट को अरेंज करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस दिन आपको कैसा लग रहा है, पर आपको अपने वर्कआउट को इसी तरह से अरेंज करना है। अगर आप दोनों बड़े मसल्स को एक ही दिन में कर देंगे तो आप ज़्यादा फटीग फील करेंगे और आप अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो जो हमारा 3rd पॉइंट है और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है वो ये है कि आपको अगर एक स्किनी फैट है या फिर आप थोड़े मोटे हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। बाय द वे मैं पहले मोटा था तो मैं उसको पहले बताना चाहूँगा कि किस तरह से मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। तो जब मैं पहले मोटा था तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप मोटे क्यों हो। आई एम नॉट मोटे, मैं कभी मोटा था ही नहीं, मैं तो स्किनी फैट था। मेरा पेट बाहर की तरफ निकला हुआ था और मेरे हाथ पतले पतले थे। सो दैट इज़ द थिंग कि मेरे हाथ पतले पतले थे और मैं पेट निकला हुआ था, जिस वजह से मैं कपड़े पहनने पे मोटा दिखता था। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका बॉडी टाइप कैसा है, कि आप एक्चुअल में मोटे हो या फिर आप स्किनी फैट हो या फिर आप एक पतले दुबले आदमी हो। तो आपको पहले अपना बॉडी स्ट्रक्चर फाइंड करना है, उसके बाद आप अपनी बॉडी पे ध्यान दे सकते हैं। तो अगर आप एक मोटे एक्चुअल में मोटे हैं, आपकी चिक्स ज़्यादा मोटे हैं, ठीक है, आपके हैंड एक्चुअल में लगते हैं मोटे, तो उस सिचुएशन में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो कैलोरीज है उसे बढ़ाकर आप प्रोटीन को कैलोरीज को लो करके प्रोटीन को हाई करना है, जिससे आपका जो बॉडी है उसमें जो मसल्स हैं वो बिल्ड होंगी और जो फैट्स है, जो बेकार की चीज़ें हैं वो कम होगी, जिससे आपको रीगेन करने में, अपनी बॉडी में मसल्स को रीगेन करने में आसानी होगी। अब आपको ये लग रहा होगा मैं तो मोटा हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे मसल्स हैं। बीइंग मोटा डज नॉट हैव लॉट्स ऑफ मसल्स। मसल्स आपको तब दिखेंगे जब आप किसी पतले दुबले आदमी को देखना, उसकी सारी चीज़ें दिखती हैं, दीज आर मसल्स, पर वो कुछ नहीं है उसके पास, आपके पास है। तो जब आप बॉडी को दोबारा मसल पुट ऑन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा वहाँ पे। तो जो स्किनी फैट्स हैं उनके लिए भी यही सेम सिचुएशन है, पर उनको प्रोटीन को थोड़ा ज़्यादा हाई कर देना है, जिससे आपको थोड़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और बाहर का खाना जो पैक्ड फूड है, जो कि बाहर के खाने हैं जो कि पैकेट्स में आते हैं, उन सारी चीज़ों को अपनी डाइट से हटा देना है। और जो 3rd कैटेगरी में आते हैं, जिनकी हाइट छोटी है, पतले दुबले हैं, उनके लिए दी बेस्ट जो तरीका है, बाय द वे 2 ways हैं अपनी बॉडी को गेन करने के लिए, पर मैं पहला वाला तरीका आपको प्रीफर करूँगा जहाँ पे आपको हेल्दी वे में जाना है। सेकंड वे में आप अनहेल्दी मतलब डर्टी बल्किंग जिसे बोला जाता है वो करते हैं, जिसमें आप बाहर का कुछ भी खा सकते हैं। ऑब्वियसली आपकी बॉडी मसल्स गेन करेगी, मसल्स कम करेगी पर फैट ज़्यादा करेगी, पर उसके बाद आपको मसल को गेन करने में काफ़ी आसानी हो सकती है। इसलिए वो वाला रास्ता हो सकता है अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा खाऊं। बाय द वे जो दूसरा टॉपिक है, जो पहला चीज़ है जो कि आपको एक्चुअल में हेल्दी वे में बॉडी को मसल्स बिल्ड करने में मदद करेगा, वो है कि आप प्रोटीन हाई कीजिए और आप जितना ज़्यादा अपने कैलोरीज को बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा दीजिए। मतलब अगर आप दिन में 2 बार खाते थे तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि आप 3 से 4 से 5 बार खाने लग जाएं। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप खा रहे हैं आपकी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा है, फैट्स, कार्ब्स, ये सारी चीज़ ज़्यादा है, तभी जाके आप कहीं ना कहीं मोटे दिखेंगे, थोड़ी मसल्स पुट ऑन होंगे आपके बॉडी में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप कि इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको एक्चुअल में अपनी बॉडी को रीबिल्ड करने में मदद करेगी, और होप इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को आपने यूज़ किया होगा और यूज़ करेंगे। एंड टाइम टू डू इट टुमारो। कल एक मज़ेदार टॉपिक के साथ, कल एक बड़े ही
दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं दोबारा आपको मिलता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।